हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं, है ना। बेशक ऐसे विद्वान में आप लोग देखे हैं, गुजरा वाले जो मंगल है, तो आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, क्योंकि इसके बारे में माइक पर करने वाला हूँ, इसमें बता रहा हूँ। ये मित्र है जो संबंध होता है, वैसे हम इसके साथ इतना प्रशस्त करेंगे क्योंकि हमारा जीवन जो है बढ़ रहे हैं, वो सफल हो जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न का उत्तर गलत हो या सही हो, इस पर आप लोगों को नहीं जाना है, लेकिन उससे हमारा जो हौसला है, और यहाँ लिखा भी है हौसलों की उड़ान, मतलब हमारे जो ताकत है उसका पूरा उड़ान भर देना है। तो कोई भी डरेंगे नहीं, कोई चीजेंगे नहीं, चाहे गलत हो या अच्छा हो, आप भी प्रश्न करेंगे, वो भी प्रश्न करेंगे, कोई प्रश्नोत्तर की जरूर होना चाहिए ताकि हमारा आज का कार्यक्रम सफल हो, यही निवेदन है। तो आइए रांची की भाषा से हम प्रारंभ करेंगे आज के दिन। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग जो बड़े बड़ा इसका कार्यक्रम में उपस्थित हैं, रांची की होना है, इसलिए सभी स्थान पे खड़े हो जाएं। रांची की सुन रहे हैं, शुरू छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। सभी अपने स्थान ग्रहण करेंगे। अब हमारा जो पीरियड गाइडेंस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ से बहन को आप दे जाइए, माइक दे रही जो भी बच्चे हमारे प्रश्न भाग उस आकाशी संपर्क को पहुँचाएंगे। उधर आप लोग एक घर खड़े हो जाएंगे, इसी माइक को पकड़कर, और एक भाई साहब आप आ जाइए। ये माइक एक बच्चे का आप खड़े रहे, जो भी प्रश्न उत्तर होगा आप लिख रहे हैं, और लीजिए यह माइक और छात्राओं को आपको समर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद है।
तो सबसे पहले साउथ समाज के सभी अधिकारियों को अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। किसी भी समाज तरक्की के लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होती है व्यापार, परिवार और संस्कार। तो आपका जो आयोजन है उसमें तीनों चीजों का मिश्रण है कि आप व्यापार से बात कर रहे हैं, समाज से बात कर रहे हैं, संस्कार की भी बात कर रहे हैं। तो बहुत साधुवाद आपको और एक जोरदार ताली सभी के लिए। सबसे पहले रोहन को मौका मिला, मैं 2000 समय में आया था साउथ समाज के ऐसे प्रोग्राम में वर्कशॉप लेने के लिए और उसके बाद 2024 में बुलाया गया। तो शायद किसी को बताया होगा कि अच्छा बोलने या बुला लो। तो आप लोगों को पता है क्यों आए हम? क्यों थोड़ा जोर से करियर गाइडेंस के लिए। तो आप लोगों ने सोच के आपको क्या करना है अपने करियर होता क्या है? सबसे पहले करियर होता क्या है? बोलिए जो भी आपका दिमाग में आ रहा है बोलिए। अपनी क्लास में नियम होता है ना, एकदम पिन साइड कोई आवाज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ का नियम बिल्कुल रहेगा, यहाँ कोई चुप नहीं रहेगा, मगर बात आपस में नहीं करेगा। आपको बात यहाँ करनी है, ठीक है? तो सब प्रॉमिस करते हैं, है ना? पहले मैं चेक करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं जब तीन बोलूंगा ना आपको ताली बजानी है। मैं तीन बोलूंगा आपको ताली बजानी है, ठीक है? रेडी? सबके हाथ आगे, है ना? व्हाट? फिर से 1 3 1 2 3 तो गलत है। एक बार फिर से ठीक है? 1 2 3 3 3 3 3 3 यस। तो अब मैं अपनी ट्यूनिंग कर दिया, मैं जो बोलूंगा समझ में आएगा ना, है ना? तो ये तालियां थी आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, उसमें से सिर्फ आप लोग हो जो यहाँ तक पहुंचे। हर कोई आ सकता था, है ना? हर कोई आज की सुबह स्कूल से छुट्टी मिल गई एंजॉय कर सकता था, लेकिन आप लोगों ने उस एंजॉयमेंट को छोड़ के, उस मस्ती को छोड़ के यहाँ पे आना चुना। क्यों? तो आराम से घर जाके सो भी सकते थे, है ना? दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे, मस्ती कर सकते थे, तो क्यों यहाँ पे आए? बोलिए। कुछ सीखने के लिए, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? दिगेश्वरी। तो दिगेश्वरी के लिए जोरदार तालियां, कुछ सीखने के लिए। और क्यों आए? मतलब दिगेश्वरी कुछ सीखने के लिए आई, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप लोग क्यों आए बाकी सब? हाँ बोलो। जानकारी के लिए। तो कोशिश पूरी करेंगे कि आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नई जानकारी दें। तो वापस आते हैं हम हमारे पहले सवाल पे, करियर क्या है? भविष्य तो फ्यूचर हो गया ना। भविष्य में क्या? ओके, भविष्य में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो इनका करियर। और भाई करियर क्या है? बोलो डरना है, कुछ गलत नहीं है, सही है, जो बोलोगे आपको सही। क्या है करियर? हाँ, लाइफ में कुछ करना है। लाइफ में कुछ करना है, ठीक है? और आप लोगों के लिए क्या है करियर? बोलो क्या है करियर? लक्ष्य की प्राप्ति। ओके, और क्या है करियर? जो आ रहा है दिमाग में बोलो, मतलब कुछ गलत नहीं है। उनको लक्ष्य की प्राप्ति उनका करियर है ना? या कुछ सीखना
इधर देखो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, बोलना तो सबको पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या है आपके हिसाब से? जो जो आ रहा है दिमाग में बोलो, किसी ने पहले बोल दिया तो भी चलेगा, बोलो क्या करेंगे? इधर आप लोग क्लास 9 के हो, 8 9 के, तुम्हारे हिसाब से क्या होता है करियर? क्या होता है? क्योंकि हम बात करते हैं करियर गाइडेंस के यहाँ है, तो क्या होता है करियर? जब तक हमको पता नहीं रहेगा करियर क्या है, हम आज एक्सपेक्ट करेंगे कैसा काम, क्या है करियर? चलिए मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई काम जो हम भविष्य में करेंगे जिससे हम पैसा कमा सकें। क्या ऐसा कोई काम जो हम भविष्य में करेंगे जिससे पैसा कमा सके, वो हमारा कैरियर है। तो इस कैरियर में ये 9 and 11 बस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टीचर लोग बोलते हैं ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है 9 and 11? पढ़ता हूँ केजी 1 से रहे, क्लास 1 से रहे, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 and 11 पे भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य को लेकर जंगल से जा रहे थे, रास्ते में तो एक छोटा सा पौधा था, तो गुरुजी ने बोला इसको उखाड़ दो, तो एकदम आगे आगे शिष्य लेकर आया, है ना, वो उखाड़ा, फेंक दिया उसको, फिर थोड़ा आगे बढ़े, अब जो पेड़ 1 फीट का था, पौधा छोटा सा, गुरुजी को बोले इसको उखाड़ दे, तो उसने उसको भी उखाड़ के फेंक दिया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, तब एक बड़ा पेड़ दिखा 4-5 फीट हाइट का, गुरुजी को बोले बेटा इसको भी उखाड़ दे, तो आगे का शिष्य कुछ नहीं पूछा क्यों उखाड़ना है, गया, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी, पेड़ बड़ा हो गया था, उसको भी उखाड़ दिया। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़े, तो आगे गया एक बरगद का पेड़, गुरुजी को बोले बेटा उखाड़ दे, गुरुजी को बोले उखाड़ दे, तो क्या वो बरगद का पेड़ उगेगा? क्यों नहीं उगेगा? हाँ, उसकी जड़ें मजबूत हो गई है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में ये 9वीं 10वीं की आयु में है ना, जितनी इसकी जड़ें आज मजबूत कर लोगे उतना भविष्य मजबूत रहेगा। मेरे गुरुजी जो है ना, उन्होंने मेरे को एक वो दिया फॉर्मूला, वो बोले 5 years 5 साल बनाम 50 साल, 5 साल बनाम 50 साल। अब उसमें था क्या, वो बोले बेटा देख, ये जो 5 साल है ना, 11 12 और फिर कॉलेज के 3 साल, अब तुम्हारे पास में 2 रास्ते हैं, या तो ये 5 साल मेहनत कर लो, है ना, फिर जीवन आराम जियो, क्योंकि मेहनत की तो पढ़ाई की तो डिग्री मिली, डिग्री मिली तो नौकरी मिली, कैरियर बना, आपकी समझ आ जाएगी। तो जब ये 5 साल मेहनत कर लिए तो आगे के 50 साल सेट हो गए, है ना, आराम से अच्छा करियर बन गया, तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लगातार साहू समाज में देखा या तो ये 5 साल मस्ती कर लो, देखो ये 5 साल तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे, ये दोस्त जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे, है ना, ये मस्ती करने का मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। ये 5 साल जीवन में मस्ती कर लो, इससे आगे के 50 साल कैसे होंगे? पढ़ाई की नहीं, डिग्री अच्छे नंबर मिले नहीं, व्यापार की समझ आई नहीं, तो कैसे होंगे? मुश्किल होंगे, फिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, है ना, वो कठिन काम हो जाएगा। तो बोले क्या चुनोगे बताओ, 5 साल पढ़ाई करोगे, 5 साल मेहनत करोगे, 5 साल पढ़ाई करोगे, अच्छे बच्चे सर आपके, मेरे गुरुजी ने जब मुझसे कहा ना अगला साल 5 साल को मस्ती करते हैं, आगे देखेंगे। तो ये 5 साल आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारी जड़ें मजबूत करनी है और करियर सेट करना है आगे। तो जैसे बात की गोल को पाना है,
तो यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अपना गोल तय कर लिया? किसने गोल मतलब लक्ष्य? सबको पता है गोल मतलब कि वो फुटबॉल वाला गोल। गोल मतलब लक्ष्य। तो कितनों ने अपना लक्ष्य तय कर लिया? हाथ उठाओ ऊपर। किनका लक्ष्य है? बस दो। डरो मत, लक्ष्य तुम्हारे है, तुम्हारे काम आएगा, है ना? तो किसने अपना लक्ष्य तय कर लिया? हाथ ऊपर उठाओ। चलो जल्दी सोचने का, डरने का नहीं, डर के आगे जीत है। तो हमें मान के चले बाकी लोग लक्ष्य नहीं तय किया, है ना? जिन्हें लक्ष्य तय किया ना उनको यहाँ से समाज की तरफ से इनाम मिलने वाला है। तो एक बार फिर से किसने अपने लक्ष्य तय कर लिया? हाँ, हाथ उठे, है ना? अच्छा, अभी इसमें भी ना एक वो है कि जिनका यहाँ है ना वो अभी डाउट में, ऐसे बीच में कुछ नहीं मिलता, है ना? यहाँ पे ऐसा होता है बुरा, ये ऐसा होता है। तब किसने अपना लक्ष्य तय कर लिया? गुड। तो एक बार जोरदार बताइए जिन्होंने लक्ष्य तय कर लिया। आप लोग क्या बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? आपको डॉक्टर बनना है, गुड। इधर आपको क्रिकेटर बनना है, जबरदस्त। अरे देखो भविष्य का क्रिकेटर यहाँ है, हमारे पास भविष्य की डॉक्टर है। इधर पीछे से यहाँ आपको क्या बनना है? कबड्डी, कबड्डी का बेस्ट प्लेयर बनना है, वेरी गुड। तो ये लक्ष्य क्यों जरूरी है? जिन्होंने तय कर लिया अपने लक्ष्य क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य के पता ही नहीं जाना कहाँ है ना? आप लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं? नहीं जाते? तो ये छुट्टियों में घूमने नानी घर, हम जब जाते हैं घूमने या नानी घर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या क्या तैयारी करते हैं? पैकिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं? पैकिंग के बाद तैयार होते हैं, नया कपड़ा लेते हैं। और आप लोग क्या करते हो? जाते हो घूमने तो हम देखते हैं हमको कहाँ जाना है, प्लानिंग करते हैं, है ना? हम देखते हैं हमको कहाँ जाना है, फिर जिस जगह जाना है वहां जाना कैसे है? ट्रेन से, बस से, कार से, है ना? मोटरसाइकिल से, स्कूटी से कैसे पहुंच सकते हैं वहां पे? फिर जहाँ जाना है वहां हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, देखते हैं कि ऐसे मूड हुआ कि चलो कहीं घूम के आते हैं, उठे चले गए बस स्टैंड, जो बस आई सामने बैठ गए, वो बस लेके जहां की वहां उतर गए। करते हैं क्या ऐसा? नहीं। कोई है जो ऐसा करता है यहाँ पे? नहीं। सब प्लानिंग करते हैं पूरी, है ना? पूरी रिसर्च करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो जब हम अपनी 4 दिन की छुट्टी के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं तो भाई हमारा लक्ष्य तो हमारे जीवन का सवाल है ना? हमारा लक्ष्य पूरे जीवन का सवाल है, तो उसकी प्लानिंग क्यों नहीं? हम क्यों अपने लक्ष्य की, अपने फ्यूचर की, अपने करियर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे? चलिए आज यहाँ बहुत अच्छा हवन जो हुआ, एकदम पवित्र प्रांगण है, तो हम सब आज ये शपथ लेते हैं कि हम आज शाम को अपना लक्ष्य तय कर लेंगे शाम तक। रेडी सब? हाँ, तो एक बार हाथ उठाओ, कौन कौन अपना लक्ष्य तय कर लेगा? सब कर लेंगे? चलिए तब इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला भी बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को अपना लक्ष्य तय कैसे करना है। बताऊं? सब बोलेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, ठीक है? ये दोनों में 16 में इन दोनों को बता दूंगा। और किसी को जानना है वो फॉर्मूला? सबको चाहिए? ओके। तो अब आजकल तो हर चीज स्मार्ट हो गई है ना? मोबाइल
आप अपना स्मार्ट गोल बना सकते हो। तो स्मार्ट की स्पेलिंग कौन बोलेगा? SMART। तो एस से स्पेसिफिक, एकदम स्पष्ट कि भाई मेरे को करना क्या है ना? अगर मैं कहूं मुझे वजन कम करना है, तो क्या है मुझे पतला होना है, तो क्या है मेरा स्पेसिफिक गोल है? स्पष्ट है ये लक्ष्य? हाँ, स्पष्ट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था एस के बाद? एम से मेजरेबल, जिसको हम माप सकते हैं। एम से मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य क्या था? अभी मेरा लक्ष्य क्या था? मुझे पतला होना है। तो अभी मुझे क्या पता होना चाहिए? कितना पतला होना है ना? मेरे को इंच कम करना है, ये तोन कम करनी है, मेरे को मेरा वजन कम करना है ना? मेरे को करना क्या है, कितना करना है? मेरे को 5 किलो वजन कम करना है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो? तो आप लोग बताओ मेरे को कितना वजन कम करने की जरूरत है? बोलो, कितना वजन कम करने की जरूरत है? 5, कम से कम 10 किलो बोलता हूं, इतना बोलो। चलो उसकी बात मान लेते हैं, मेरे को 10 किलो वजन कम करना है। अब मेरा लक्ष्य नापने लायक हो गया है ना? उसके बाद में SMA, ए से क्या आएगा? अचीवेबल, जिसको पाया जा सके, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने 11वीं की एग्जाम दे दी और एग्जाम देने के बाद मैं जाकर यार मैं आप पढ़ाई कर लेता हूँ 11वीं की, अच्छे नंबर आएंगे। होगा क्या? होगा क्या? आपको कब पढ़ना पड़ेगा? एग्जाम से पहले, तब वो आपका लक्ष्य पाने लायक होगा, है ना? तो एस से स्पष्ट, स्पेसिफिक, है ना? एम से जिसको मापा जा सके, ए से जिसे पाया जा सके, आर से रियलिस्टिक, मतलब वो चीज संभव होनी चाहिए। अब मेरी जब शादी हुई ना, मेरा सपना था कि